पाकिस्तान के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग 3 रन पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट। साइम अयूब और मोहम्मद इरफान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू मैच। मोहम्मद हसनैन की टीम में वापसी। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने दोनों खिलाड़ियों को डेब्यू कैप दी। कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच जीतने के लिए पुरआज़म। मैच से कबल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियावी कप्तानों की जानिब से वनडे सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। लाहौर में स्मोक का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। भारत के शहर दिल्ली का पहला नंबर। डिफेंस में AQI 714 और मुरातब अली रोड पर 613 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस लाहौर में एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक स्कूल्स बंद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक कम करने के लिए भारत से बात करना जरूरी है। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज होंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। इजलास का साबकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। इत्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमती अरकान असम्बली को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इससे कबल वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट के आज के इजलास का 39 निकाती एजेंडा भी जारी। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मईशत की बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है। ताजर बरादरी को SIFC के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की ज़ुबैर ईसा की सरबराही में मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वक्त की मुल्की मैशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने पर वज़ीर-ए-आज़म की माशी पॉलिसियों की तारीफ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में 2.25% तक कमी का इम्कान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15.25 हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कराची में होगा, जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान ने इसराइल पर हमले से मुतालिक खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ताकतवर हथियारों से इसराइल पर जवाबी हमला करेगा। अमरीकी अखबार का दावा। हमले में पासदारान इनकलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। ईरान इराक की सरजमीन को इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेबनानी सरहद के करीब इसराइल के इलाके मेटोला में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला नेतन्याहू की आमद से 20 मिनट कबल किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपना दौरा मनसूख कर दिया। लेबनान में इसराइल के ज़मीनी फोर्सेज को हिजबुल्लाह की शदीद मज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। जनूबी लेबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 63 अफराद शहीद हुए। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सदारत इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचाई जा चुकी। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर बरकूज। उम्मीदवारों के मतजाद दावे। मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई।
पंजाब हुकूमत कौमी एयरलाइन PIA खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखती। PIA के इंतजामी और माली मामलात की वजह से नई एयरलाइन लाने में इज़हार दिलचस्पी। पंजाब हुकूमत का निजी शोबे के इश्तराक से नई एयरलाइन लाने पर गौर। पंजाब एयरलाइन के नाम से फ़ज़ाई सर्विस शुरू करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने तकनीकी मुशावरत के लिए संजीदगी से काम शुरू कर दिया। अक्सरियती शेयर निजी शोबे को देने की भी तजवीज़। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं। मुझे इन सबसे बेहतर काम करना आता है। अभी बताऊंगा क्या किया। KP हुकूमत से कहा गया कि जनाब हम खरीदना चाहते हैं। हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा नहीं गया, पर कल मैंने मियाँ साहब की वो सुनी जो थी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर KP हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत मिलकर लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। ये ना पंजाब की एयरलाइन है, ना KP की एयरलाइन है, ना सिंध की एयरलाइन है, ना ही बलोचिस्तान की एयरलाइन। ये पाकिस्तान की एयरलाइन है। PIA कौमी असासा है। औने पौने दामों में नहीं बेच सकते। PIA को सही तरीके से चलाया जाए तो बहुत बड़ा असासा है। निजकारी का जो फ्रेमवर्क बनाया उससे पीछे नहीं हट सकता। मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे आता है। जो खुद निजकारी के वजीर रहे वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं। मुझ पर तनकीद करने वाले अपनी कारकर्दगी भी बता दें। हर पार्टी ने अपने दौर में PIA को डुबोने में अपना हिस्सा डाला। PIA चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ PIA को बेचना है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान मिलकर PIA ले तो कोई एतराज़ नहीं। हमने एक कीमत बता दी है, अगर वो कीमत देते हैं तो खरीद लें। ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान की एयरलाइन है। पाकिस्तान के अवाम PIA का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर हमला। वज़ारत ख़ारजा ने हाई कमीशन लंदन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सागदार ने वज़ारत ख़ारजा को तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। काजी फायद ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्ज़मान को करारवा की सजा दिलाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। वज़ारत ख़ारजा गुज़िश्ता दिनों साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को मिडिल टेम्पल का बेंच बनाने की तकरीब के मौके पर PTI कारकुनों ने एहतजाज किया। तकरीब से बाहर निकलते हुए PTI कारकुनों ने काजी फायद ईसा की गाड़ी पर हमला किया और मुक्के बरसाते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़ेरे तकमील PIC2 का दौरा। तमीरात का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने तमीराती मटीरियल और दीगर उमूर का भी जायजा लिया। अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर पर ड्राई पार्टीशन वॉल और HV की तनसीबात का भी जायजा लिया। मरियम नवाज की PIC2 को जल्द फाल करने की हिदायत। PIC2 बनने से PIC में मरीजों का दबाव कम होगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने के लिए सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन आसानी से हो चुके हैं। PIC प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। जदीद तरीन हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।